या अल्लाह, मेरा घर जल रहा है। आरज़ू, तुम कहाँ पर हो? जिंदगी में पहली बार मुझे कोई अच्छी खबर मिली, सोचा तो मैं अच्छी खबर दूंगी, लेकिन ये देखो मैंने क्या कर दिया। छोड़ो छोड़ो, मुझे बताओ क्या अच्छी खबर है आखिर। सॉरी मेहमद, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज तुम माइंड मत करना इस बात का। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, खाना तो बन गया ना। असल बात तो ये है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। सही कहा। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई है मेरी बहन। मैंने कहा था ना आज का दिन अच्छा होगा, तुम्हें ये काम मिल जाएगा। खैर, मेरी तो आज जॉब चली गई। कुर्बान जाऊंगी, अल्लाह एक से जॉब ले लेता है तो दूसरे को देता है। तो क्या हुआ नाज़ली, फिक्र नहीं करो। नहीं, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। कंपनी कैसी है ये बताओ। उफ, क्या बताऊं, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है वो, लेकिन अच्छी कंपनी है, समझे। देखो 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 देखो, ये क्या कह रही है। 1 साल के अंदर तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी तुम्हें जॉब देने के लिए तुम्हारे आगे पीछे होंगी। मैं कह रहा हूं तुमसे, मुझे तुम पर नाज है। मुझे भी तुम पे बहुत ही फख्र है मेरी बहन। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुमने कभी अपना सर नहीं झुकाया, हर चीज का सामना किया। बहुत फख्र है मुझे तुम पे। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो तुम। अच्छा, तो ये कंपनी है कहाँ पे? क्या है, तुम लोग सिर्फ मेरे ही बारे में बातें क्यों किए जा रहे हो? कोई और बात करो ना। नाज़ली तुम बताओ, तुम्हें जिस हैंडसम लड़के की वजह से जॉब से निकाला था, उससे बात हुई तुम्हारी? बताओ। ठीक है, वो मुझे तो लगा वो मर ही गया होगा क्योंकि उसे इतने इंजेक्शंस लगे, लेकिन बहुत ही अच्छा आदमी निकला वो तो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसका नाम सरदार था। अच्छा, तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में बस हम लोगों ने बातें की। उसने क्रीम के बारे में पूछा, मैंने बता दिया कि ये ऑर्गेनिक है और नेचुरल भी। काफी इंटरेस्ट से सुना उसने। फिर किसी कॉस्मेटिक फर्म से मिलवाने का कहा। बस जाते हुए फिर मुझे अपना कार्ड भी पकड़ा दिया। मेहमद, ये तो नानी की आवाज है। अल्लाह खैर करे। खैरियत तो है नानी, इतनी रात को आप आई हैं? अल्लाह, बिस्मिल्लाह। चले आइए आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से। जानते हो, अभी मेरे ख्वाब में आर्मी वाला आ गया था, वो जनरल। अच्छा। इतना लंबा था वो, आसमान जितना, और उसके ऊपर सितारे चमक रहे थे। वर्दी में था, तलवार मेरे जितनी थी, और मुझे देखकर आवाजें देने लगा वो, तहवीदे तहवीदे। नानी जान, जरा मुझे अपना हाथ तो दीजिए, मैं चूम लूं। नानी। हाय मेरी प्यारी बच्ची, कितनी प्यारी हो तुम। गुलाबों की खुशबू आती है तुम्हारे पास से। हमेशा तुम्हारे सर पर अच्छे साए रहें, हमेशा खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमे। शुक्रिया नानी जान, मैं भी हाथ चूमती हूँ। अरे सफीहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफिया नहीं है नानी, ये आरजू है। आरजू, आप भूल गई? मैं क्यों भूलूंगी भला, मैं क्या भुलक्कड़ हूँ? तौबा तौबा, सफिया है ये, चालाक लड़की। जानती हूँ मैं, बहुत तेज है ये लड़की। नानी, मैं जब आया था तो आप आराम से सो रही थी, अचानक जाग क्यों गई आप? मैं क्या करूँ उस आदमी का बेटा, बहुत ही परेशान हो गई हूँ मैं। उससे डर लगता है मुझे, और उसकी इतनी बड़ी तलवार से भी। कहता है नहीं जाएगा मेरे पास से, कहता है सोना दूंगा। बहुत है उसके पास, पोटलियों की पोटलियां भरी हुई हैं। आए नानी, देखें आप ये बात बाहर जाकर इधर उधर किसी को मत बताइएगा, वरना लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है? चले उठिए, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। चले उठिए, घर चलते हैं। हाँ चलो बेटा, हाँ। चले। एक बात सुन लो, अगर वो आदमी दोबारा आया तो मैं उसका सर काट डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। नानी, नानी वो नहीं समझ गए नहीं तुम आएगा, लोग। वो फिक्र मत करें। चले आइए। हाँ चलो, थोड़ा सा घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है ना, चलते हैं। हाँ, मुझे एक चक्कर लगवाओ। ठीक है, चलते हैं नानी जान, चलते हैं। चले नानी जान, शब्बा खैर। ओ नाज़ली मेरी प्यारी बच्ची, मेरे फूलों का बागीचा हो तुम, फरिश्ता हो फरिश्ता। शब्बा खैर नानी जान।
तुम्हें कोई शब्बा खैर नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करो तुम। तुम्हें जानती हूँ नबाहत, लोगों की गीबत करना आता है बस, और कुछ भी नहीं। तू अरे चले ना नानी, आप क्या शुरू हो गई है, छोड़े चले। चलिए नानी। अरे छोड़े नानी, अच्छा, छोड़े छोड़े, ठीक है, चले। बस। ओके, गुड नाइट। ठीक है। हाय अल्लाह, क्या जबरदस्त औरत है ये। तुम नबाहत बन गई, सफिया बन गई, बस आरजू ही नहीं बन सकी। तुम इन सब बातों को छोड़ो प्लीज। मुझे ये बताओ, सरदार से बात हुई कि नहीं? मैं उसको कॉल करके क्या कहूंगी? अल्लाह अल्लाह, क्या पागल हो नाजली तुम? मुझसे बात करो। असल में तुम तो पागल हो गई हो। अगर वो बंदा कुछ गलत समझा तो मैं कल बात करूंगी इससे। आखिर कौन है ये आदमी? इसका यहाँ क्या काम है? मेरी बात तो सुनो तुम। अम्बरीन, अम्बरीन, चले जाओ यहाँ से। अम्बरीन कहाँ जा रही हो? अम्बरीन, फौरन चलो यहाँ से प्लीज। सॉरी मैम, मैं कस्टमर का दरवाजा इंतजार खोलो। कर रहा हूँ। मैं हूँ ना कस्टमर। अम्बरीन दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ मेरी 2 मिनट बात सुनो, उसके बाद जो करना है तुम कर लेना। अम्बरीन दरवाजा खोलो। तुम गाड़ी चलाना पसंद करोगे क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो। क्या वाकई में? देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करना प्लीज। यार अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है, कहाँ जाएंगी आप? अभी कुछ नहीं पता मुझे, फिलहाल चलो यहाँ से। तुम तो रुक जाओ। अम्बरीन तुम गाड़ी चलाओ, फिर बताती हूँ कहाँ जाना है। गाड़ी मत चलाना, मैं दरवाजा तुम्हें फिर से छोड़ो। समझा रहा हूँ। गाड़ी भाई, चलाई शीशा तो बहुत तोड़ोगे बुरा क्या? होगा। ऊपर से अम्बरीन, तेज भाई की बातें अम्बरीन, सुनकर थक गया हूँ मैं। ये आपका बंदा तो बहुत ही जिद्दी निकला। मेरा नहीं है वो। मुझे लगता था टैक्सी चलाना काफी बोरिंग काम होगा, लेकिन मजे का है। चलिए मैडम, ये तो गया अपने रास्ते। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं मैम? मैडम, मैडम सुनिए, यहाँ टैक्सी में पेमेंट भी करनी पड़ती है, शायद भूल गई आप। मैंने कब कहा कि नहीं करते? थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, लेकिन मीटर चलता रहेगा, मैं इंतजार कर लेता हूँ, ठीक है? अब इतनी रात को इंतजार भी करना पड़ेगा।
आपको ठंड लग रही होगी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम भी आओ ना, चलो चाय पीते हैं। आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त परेशान किया। सच तो यही है। तुम लड़के हमेशा ऐसे ही होते हो। क्या मतलब? कैसे होते हैं हम? मतलब तुम लोग हमारी ज़िंदगी में पहले नाइट बनकर दाखिल हो जाते हो, हमारे हीरो बन जाते हो, और उसके बाद जब हमें तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम लोग बदल जाते हो। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। बुरा मत मानना, मैं शायद ज़्यादा बोल गई, लेकिन रात को तुम्हारे सर पर मुसीबत भी तो बन गई हूँ। हम औरतें भी अजीब होती हैं, जो बात आखिर में कहनी चाहिए वो पहले कह देती हैं। हर किसी ने अपनी जिंदगी को जैसे जिया होता है वैसे ही समझता है। कोई कभी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर कुछ देखता ही नहीं है। हो सकता है जिस शख्स को तुमने नाइट कहकर बहादुर समझ लिया हो, वो असल में उस लिबास के पीछे खुद को छुपा रहा हो। तुम्हारी नजर में वो एक नाइट जरूर होगा, क्योंकि तुम उसे वैसे नहीं देखती जैसा वो है। तुम फिलॉसफी भी करते हो। बिल्कुल, वक्त ने काफी कुछ सिखा दिया है मुझे भी। खैर, मैं टैक्सी में इंतजार कर रहा हूँ, आप फ्री होके आ जाइएगा। अच्छा सुनो, आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम हो कौन? हमारे बीच में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? हाथ में रहो तो बेहतर होगा। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? तुम ये क्या कर रहे हो? खामोश। नहीं, मैं नहीं जानता। इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। प्लीज छोड़ो छोड़ो इसको, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चलते यहाँ से। अरे आई थिंक तुम मुझे घर छोड़ दो, वैसे ही बहुत ड्रामा हो चुका है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, आई एम सो सॉरी, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी बात नहीं कर सकती। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, घर पहुँचकर फ़ोन करती हूँ तुम्हें। आई डोंट नो कैसे थैंक्स करूँ तुम्हारा। काश तुम जैसे लोग और भी होते इस दुनिया में। एक ही काफी है। टेक केयर। मोहिद्दीन, मोहिद्दीन, जी उस्ताद। यहाँ हो जरा। मोहिद्दीन, खुदा के लिए मुझे बताओ ये क्या है? तुमने ये दोबारा से गिरा दिया ना मोहिद्दीन? हाँ, क्या क्या कर रहे हो तुम यार? एक बात कहूँ उस्ताद? हाँ मोहिद्दीन। जैसे पहले बनाया था इसको भी वैसे ही बनाया है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें ऐसा ही लगता है? कैसा लगता है? ये तुम्हारे पास ऐसे आया था? इधर से आया था ना? खुदा के वास्ते इसको ठीक से लगाओ। ओ आराम से। हेलो हेलो ओजान। मेहमत, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ यार। क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? अरे भाई, तुमने बिल्कुल गलत टाइम पे फोन किया है। असल में एक ऑर्डर है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से सुबह तक काम करेंगे, बाद में बात कर लेंगे तो चलेगा क्या? ठीक है, आ जाओ। तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है।
ठीक है, आ जाओ, 2 मिनट से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। क्या कर रहे हो यार? मक्खी मार रहा था। मॉम, ये हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों सीक्रेट एजेंट्स की तरह अपने पुराने घर जा रहे हैं? वैसे भी घर पूरा खाली है, इस तरह और अटेंशन ड्रॉ होती है। चुप, जैसे सब जानती हो। चुप रहो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं। अगर थोड़ी सी मदद करना चाहती हो तो खामोश रहो। आलिया साहिबा, चाहे तो हम वापस जा सकते हैं, हमने जो लेना था वो ले चुके। आयशा कुल, इस घर के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है, जानती हो ना। दुनिया के हर मुल्क से कुछ ना कुछ लेकर आई थी, साथ लेकर जाऊंगी अब मैं। आलिया साहिबा, देखो, एक लफ्ज ना कहना। ये प्लान मैंने बनाया है, तुम लोगों को मुझे फॉलो करना है। ज़ैनब, तुम पीछे से हटो। क्या करूं? पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन आलिया साहिबा। आयशा गुल, आलिया साहिबा, सुनाई नहीं दे रहा? खामोश रहो। हमें इस घर में दाखिल होना है। आयशा गुल, तुम वहाँ कैसे पहुँची? कब से तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप सुन ही नहीं रही हैं। चाबी है मेरे पास। चाबी तुम्हारे पास है? यानी कि ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। हाय, मैं भी कहाँ इन लोगों के साथ फंस गई हूँ। आ रही हूँ मैं अभी, वही रहना। आलिया साहिबा, ये टॉर्च तो मेरे मुंह से हटाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला आयशा कुल, लेकिन बस घर की रौनक मर गई है हमारे जाने के बाद। देखो कैसे बिखरा पड़ा है। यहाँ किसने रखा है ये सोफा? ओह माय गॉड। आयशा कुल, यहाँ तो ड्रॉर था ना? पता नहीं। आई जरा बाहर का मंजर मैं कितना मिस करती हूँ इसे। आहिस्ता। अल्लाह! आयशा कुल, ये किसने टांगी है यहाँ? अब मुझे क्या पता किसने टांगी है। मुझे तो ये जगह ऐसी लगती है कि यहाँ कोई नहीं रहता। कहीं ये लड़की तो यहाँ नहीं रहने लगी। ये मेरी जिंदगी जी रही है आयशा। आलिया साहिबा, हो सकता है आप सही कह रही हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जो लेना है हम वो लेकर निकलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। हमें निकलना चाहिए। तुम किचन में जाओ। वहाँ पर फ्रांस वाला गोल्ड प्लेटों वाला कीमती सेट था ना, वो जमा कर लो। कोशिश करना कि सारी प्लेटें उठा सको। माफ कीजिए, लेकिन मैं वाकई बहुत डर रही हूँ और ये बहुत भारी है। मेरे कंधे में दर्द हो गया है। वैसे भी हमें जो लेना था ले लिया, चलते हैं। ठीक है, बस अभी चल रहे हैं, निकल रहे हैं। बस एक दो चीजें और देख ले। ठीक है। वहाँ देखो कितने कीमती पीसेस पड़े हैं। ये सब मैंने कितने अरमानों से लिया था आयशा कुल। तस्वीरें तो देखें। चलो चलो, आओ। वो शेंगलियर उतार ले। आलिया साहिबा, प्लीज अगली दफा आएंगे तो ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। सही कह रहे हो तुम, चलो निकलते हैं। नहीं, एक मिनट। हर चीज मेरी अपनी है, लेके जाऊंगी एक दिन यहाँ से। आलिया साहिबा, किसी और दिन ले लेंगे। भाई रुको रुको, भाई ये पेंटिंग तो देखो कितनी प्यारी है। अच्छा, तो ये आलिया और आयशा गुल है ना? देखो तो तुम पूरा दिन लड़की का पीछा करते रहे पागलों की तरह। तो क्या करूं? मैं तो बस दूर से देख पाता हूं, क्या वो भी ना करूं? पता नहीं यार, देखो
ये काम तुम्हें उन्होंने जमील भाई के कहने पर दिया था, और वैसे भी तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। पहले काम करो, फिर जाकर देखो, बार बार देखो, लेकिन पहले काम करना होगा। कल रात को मुझे एक ऑफर हुई है, एक जॉब की। लेकिन नाजली के साथ वो आदमी कौन था? कौन था वो? यार तुम कितनी फिक्र करते हो, ज़रा चिल करो, मैं जानता हूँ कौन है। वाकई में? हाँ। तो फिर बता क्यों नहीं रहा यार? 2 घंटे से तुम्हारे सामने टेंशन में बैठा हूं मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि नाजली आज उस बंदे से मिली थी, वो जो क्रीम वगैरह बनाती है ना, उसके मुतालिक बात है, कोई कॉस्मेटिक वाली कंपनी है, पता नहीं, यानी काम की बात है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, काम की वजह से। वो तो ठीक है यार, लेकिन ये होता कौन है जो मेरी नाजली को ढूंढे? कौन है यार? ये कहां से आ गया अचानक? मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। देखो बातें सुनो अपनी। यार रोजान, तुम 16 साल के लड़कों वाली बातें कर रहे हो। एक दफ़ा तो होश में आ जाओ खुदा के लिए। पता नहीं यार तुम कब बड़े हो गए। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है ये, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है और तुम जानते हो वो कब क्या करती है। और मैं 6 महीने से हर घंटे परेशान रहता हूँ कि आखिर उसको कुछ हो तो नहीं गया, बीमार तो नहीं हो गई, क्या कर रही है वो, कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिक्र होती रहती है यार कि कहीं वो किसी से लड़ तो नहीं पड़ी, कहीं उसने बाल तो नहीं जला ली, उसका पाँव तो नहीं मुड़ गया, कहीं रास्ते में फंस तो नहीं गई। तुम तो जानते हो वो किस तरह की लड़की है यार। खामोश तो हो जाओ यार, कितना बोलते हो, दिमाग खराब कर दिया। नानी की तरह तुम्हारी भी मोटर खराब हो गई है, खामोश हो जाओ। ठीक है ठीक है। तुम्हें याद है पिछले महीने एक चोर ने उसका पर्स चोरी करने की कोशिश की थी? हाँ, और उसके बाद उस चोर का मुंह भी सूज गया था और फिर पर्स भी वापस किया था। मोहल्ले के लड़कों ने मदद भी की थी। हाँ याद है मुझे ये सारी बातें। चोर पकड़ो, कोई इसे पकड़ो भाई, इसको पकड़ो, मेरी क्रीम्स वापस करो। कहाँ भाग रहे हो मेरे भाई? चलो वापस। ये क्या हुआ? माफ करना बाजी, यकीन करें दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहीं तो पाँव पड़ो। अरे नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। उसे मैंने पकड़ा था। अच्छा। हाँ, और वो बदमाश याद है जो उसका रास्ता रोककर उसे तंग कर रहे थे? हाँ हाँ, उन लोगों ने नाजली को छेड़ा था। उसके बाद वो नाजली साहिबा से तमीज से भी बात करने लगे थे। नहीं यार, वो भी तुम थे। तुम वाकई में साइको हो, मगर अच्छे साइको, सुपर हीरो वाले साइको। मजाक कर रहा हूं, मजाक। वैसे भी नाजली एक दिन हर चीज जान लेगी और तुम्हारा साथ देगी, और उसके बाद तुम लोग आखिरी बार निकाह की मेज पर बैठोगे। उसे कुछ नहीं बताऊंगा। उसे क्या नहीं बताओगे? भाई नाजली के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे ही वो इतनी परेशान है, ऊपर से मैं उसे ये बताऊं कि उसका बाप कैसा आदमी है। क्या मतलब है? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? कम से कम मुझ पर थोड़ा सा तरस तो खा लो यार तुम। या अल्लाह अल्लाह यार। चलो चलो, तुम जाकर अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और काम पर जाओ। चलो, और आइंदा इस तरह आधी रात को मुझे मत बुलाना, जैसे मेरा तुम्हारे साथ इश्क चल रहा हो और तुम मेरी महबूबा हो। हमेशा इस बात का डर रहता है कहीं आरजू हमें देख ना ले और मुझे घर से ना निकाल दे, या फिर नाजली मुझ पर अपने तमाम क्रीमों के एक्सपेरिमेंट्स ना कर दे। और तुम हंसे जा रहे हो, हंसना बंद करो यार तुम। चलो यार, चले यहाँ से। वैसे भी सुबह से काम कर करके मर गया हूँ, मैं यहीं पर सो जाऊंगा आज। चलो यहाँ से यार। तुम बहुत रोते हो यार। ठीक है, चलते हैं। नहीं, वो वहां मैं गई। हाँ, तो फिर क्या कहा? कहा आई एम सॉरी। हाँ मेरी बहन, फिर क्या हुआ मुझे बताओ। बाबा के आदमी ने फोन किया था उसे। बाबा के आदमी थे। हाय, मैं क्या करूं यार, कि अभी तक ख्वाब में बाबा को देखती है। मुझे इसे उठा ही देना चाहिए। आरज़ू। हाँ? आई, क्या हुआ, डर गई तुम? क्या हुआ?
सुबह हो गई सुबह। चलो अब सुस्ती नहीं करो, उठ जाओ। तुम्हारी जॉब का पहला दिन है आज। काश मैं तुम्हें सोने से पहले ही बता देती कि मुझे आज जॉब पे जल्दी नहीं जाना है। ओरिएंटेशन है, आफ्टरनून में जाऊंगी। प्लीज सोने दो मुझे। अरे लड़की, कैसी ओरिया कैसी ओरियन, क्या बोल रही हो? चलो उठ यार, जाओ, तंग नहीं फौरन करो ना। उठो। ओरिएंटल क्या बोले जा रही हो? क्या बोल रही हो? समझ नहीं आ रहा। उठो, आजा, चलो तुम भी सो चलो जाओ। उठ जाओ फौरन। चलो उठो फौरन। यार, एक तो मैं इस टेबल से तंग हूं, दिल चाहता है बाहर फेंक दूं। अब बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी दफा था ये, फेंक दूंगा मैं तुम्हें उठाकर बाहर। ऊपर से मुझे देर भी हो चुकी है। ये क्या कर रहा हूं यार। आज इस टेबल की वजह से मैं नाज़ली को भी मिस कर दूंगा। हाँ, फाइनली आप आ ही गई। कहाँ थी आप लेडी? तुमने ही कहा था कि जॉब के पहले दिन बालों को ठीक कर लो, तो मैंने ठीक कर लिए हैं। तो अब क्या मसला है? हाँ सही है, सही कह रही हो। चलो चाय पियो और कुछ खा लो। ये बताओ तुमने क्या किया? मैं क्या करूँगी? देखो, मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त अंडा ब्रेड बनाया है। देखो, मेरी प्यारी सी बच्ची के लिए मैंने क्या बनाया है। मैं कह रही हूँ, उस लड़के का क्या किया तुमने? बताओ। कौन से लड़के का? वो लड़का जिसे तुम मारने ही वाली थी और बहुत हैंडसम भी है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ सरदार साहब, लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कब कहा कि वो हैंडसम थे? मुझे तो याद नहीं। हाय नाज़ली, फालतू बातें बनाना बंद करो, मुझे असल बात बताओ। और देखो जरा, अब मुझसे इस तरह के काम भी करवाओगे तुम? ये लो, चलो कॉल करो उसे। करो। अगर वो कुछ गलत समझा तो आरज़ू। उसने तुमसे काम की ही बात की है ना, इसके अलावा कोई आलतू फालतू बात तो की नहीं है कि जिसकी वजह से वो तुम्हारी कॉल को कुछ गलत समझेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर रही हूँ। तुम तो बहुत ही हाँ, हो रही हूँ। हेलो। एक मिनट रुको। हटो पीछे। मुझे भी सुने तो, क्या बोल रहा है वो? एक्सक्यूज मी, कहाँ हटूं मैं? आई सरदार साहब, आरज़ू थी, मेरी आरज़ू, यानी मेरी बहन आरज़ू बहुत ही स्वीट है, लेकिन बहुत क्यूरियस भी है। बस इसी वजह से इसने इस तरह कॉल पे ऐसी बात कह दी। सॉरी, आरजू कौन है और आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। वो सरदार साहब, कल मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की थी और ले नहीं पाई थी। वही नाज़ली हूँ मैं। शायद आपको याद नहीं, और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। नाज़ली साहिबा, इस वक्त मैं अपनी कंपनी की फाइल देख रहा था, इसलिए जरा मसरूफ था, वरना आपको भूलना मुमकिन है क्या? आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कल तो आप एक दफा कोशिश कर चुकी थी, क्या आप दोबारा मारने की कोशिश करना चाहती हैं? पागल हो तुम। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही थी, आरज़ू को कह रही थी। वो उसने चाय जो गिरा दी थी। मैं समझ गया, मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसी ही हरकतें करता है। अच्छा, तो आपने कॉल की, इसका मतलब आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं। तो फिर मैं आज आपको, एक मिनट जरूर रुकिएगा। हेलो निशा साहिबा, आज मैं कितने बजे फ्री हूँ? ठीक है, 2 बजे वेट करूंगा आपका। चाहें तो अपना ड्राइवर भिजवा सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुद से आ सकती हूँ। लेकिन आना कहाँ है? ठीक है ठीक है, हाँ ओके ठीक है सरदार साहब, मैं आपसे 2 बजे वहाँ मिलूंगी। ओह लेकिन आपका हाथ कैसा है? आप रेड तो नहीं हो रहा, एलर्जी तो नहीं हो रही? मैं क्रीम लेके आने के बारे में सोच रही हूँ। मजाक कर रही हूँ, मजाक। एनीवेज, आप अपना काम कीजिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है, ख्याल रखिए। ओह, आपको भूलना नामुमकिन है नाज़ली साहिबा। मैं तो सफेद घोड़े पर आ रहा हूँ आपके लिए। मॉम, आप क्या रातों को लोगों के घर लूटने जाते हैं? तौबा है यार, सोते हुए भी मास्क पहना है। मेरी जान, तुम यहाँ क्यों सो रही हो?
क्या तुम इस हालत में मीटिंग पे जाओगी? क्यों, क्या हुआ है मेरी हालत को? मुझे तो लग रहा है तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम इस हालत में मीटिंग में नहीं जा सकती। हाँ, तो मैं किसी शादी में नहीं जा रही। तुम चलो जरा मेरे साथ अंदर। अरे ये क्या हो रहा है आरज़ू? खामोशी से चलो। मैंने कहा था भाई, कहा था मैंने, कोई तो गड़बड़ जरूर है। इतना मार कर तुम्हारा सर फोड़कर कीमा निकाल दूंगा। भाग कर रहे हो तुम? अभी बताता हूं तुम्हें, रुको। हाँ चंगेज भाई, गाड़ी में चाबी नहीं है, आपके पास है क्या? नहीं भाई क्या है ये, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ओजान, तुम आजकल बहुत लड़ाई कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो। चंगेज भाई, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? तो आप इस शख्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं? क्या इसने आपको मेरी शिकायत लगाई है? तमीज से बात करो। नहीं करूंगा, समझे? हाँ, हिसाब अधूरा रह गया था, आज तुम्हारी दूसरी आंख भी लाल कर। ओजान, तुम ये बात जानते हो ना, तुम मुझे पसंद नहीं। तुम जो भी गलतियां करते रहे, मैंने तुम्हें हर दफा माफ कर दिया। कई दिनों से तुमने टैक्सी के पैसे भी नहीं दिए, सब बर्दाश्त किया, लेकिन इसे क्यों मारा? खैर छोड़ो, इसकी वजह जो भी हो। क्या हम इस तरह काम करते हैं ओजान? ये हमारी रोजी की जगह है, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मजबूरन निकालना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हद करते हो यार। शुक्रिया मेरे भाई, खुदा हाफिज। आयशा गुल, तुम क्या हो? ये हकीकत सिर्फ तुम्हारे पास पैसा बता सकता है, और मैं पैसे के बगैर कुछ नहीं हूँ आयशा गुल। देखो, ये सेट जब हमने लिया था, हमें पैसे की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब कितना कीमती लग रहा है मुझे। हाय आलिया साहिबा, मुझे क्यों नहीं मालूम होगा? हम तो इसे बहुत खास मेहमानों के सामने निकालते थे। हाँ, हाय ये सेट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। आयशा गुल, आराम से, इतना कीमती है कि तुम्हें बेचकर भी ये खरीद नहीं सकूंगी मैं। ओहो, थैल्मा और लुइसा, क्या हो रहा है? अपनी लूट की कीमत लगाई जा रही है। ये किनके नाम ले रही हो? अपनी दोस्तों के? उफ मॉम प्लीज, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी अब। देखो देखो देखो, मोहल्ले की लड़कियों का असर लिया है, कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। देखो मेरी बेटी, जितना बोलना है बोल लो, लेकिन तुम्हारे इस मजाक से डार्लिंग, न मुझ पे असर पड़ेगा, न मेरी बात से तुम पे पड़ना चाहिए। मॉम आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ भाग जाओ यहाँ से, नजर ना आओ। तो फिर जो करना है करे, मैं जा रही हूँ। तो जाओ बेटा, आराम से जाओ, खुशी खुशी जाओ, भागती नजर आओ। भागो? हर बात में मत बोला करो तुम। भाई अल्लाह, तुम्हें ओजान आ इतनी गया। हैरत क्यों हो रही है? मैं ही तो आया हूँ। नहीं, मुझे हैरत नहीं हुई, बहुत खुशी हुई है भाई। खुशामदीद, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे अरे ओजान बेटा, तुम इस वक्त कैसे आ गए? हाँ, हद है मॉम, आखिर आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? मैं इस घर में नहीं रहता हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, लेकिन तुम इस वक्त आते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रही थी तुमसे। क्या मतलब है मॉम? हटे, मुझे बैठना है, थक गया हूँ मैं। क्यों बैठना है बेटा? क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या तुमसे बाहर? मॉम, आखिर आप दोनों क्या कर रही हैं जो आप मुझे अंदर नहीं आने दे रही हैं? बताएं मुझे। हम दोनों दोस्तें बन गई हैं बेटा। ओजान, तुम तो जानते हो ना, बस औरतों वाले काम कर रहे थे, तुम अचानक से आ गए हो ऊपर से, बस इसीलिए पूछ रही थी। वो चंगेज भाई है ना, वो कह रहे हैं कि वो अब से टैक्सी खुद चलाया करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे घर भेज दिया, तो मैंने सोचा आराम कर लूं। खैर मैं वहां जाकर लेट जाता हूं, आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, चलो चलो, जल्दी देखो सब सामान ठीक है ना? मुझे क्या पता आलिया साहिबा? जल्दी बताओ।
अय अल्लाह। आरजू साहिबा, इसको यूज करने के बाद दूध वाली स्ट्रो को साफ कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक हो जाए बस। कुछ लाऊं आपके लिए? आह, हेलो मेहमद। क्या बात है भाई, मेरी आवाज सुन के काफी एक्साइटेड हो गई हो तुम। क्या कर रही थी? अच्छा ये बताओ कि जॉब पे पहला दिन कैसा गुजर रहा है? काफी अच्छा जा रहा है सब कुछ, काम काफी है, बिजी हूँ मैं थोड़ा। आरजू साहिबा, एमरे साहब के लिए एक जबरदस्त चॉकलेट कॉफी बना दीजिए। हेलो। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है चॉकलेट वॉकलेट? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? एमरे कौन है? अरे बताया था ना कि ऑफिस में हूँ, अभी अभी हम कैफे आए हैं, कॉफी का ऑर्डर दे रही हूँ, बस तुम कुछ सोचो नहीं गलत, थोड़ा बिजी हूँ। आरजू साहिबा, आपको बताया था ना, काम के दौरान फोन पे बात करने की इजाजत नहीं है। प्लीज अपना फोन बंद करके रखें। ठीक है। हेलो। एक मिनट, ये कौन था आरजू? अगर मैंने गलत नहीं सुना तो उस आदमी ने तुम्हें डांटा है? अरे कैफे में एक आरजू नामी वेट्रेस है, उसको आवाज लगाई है। वो एमरे साहब है ना मेरे साथ, उन्होंने असल में उसे ऑर्डर देने के लिए बुलाया था। प्लीज मेहमद, बाकी बातें सारी बाद में करूंगी तुमसे। आरजू साहिबा, एमरे साहब की कॉफी कहाँ है? यार सुबह से आके मेरे कान में चीखे जा रहे हो, तमीज नहीं है क्या तुम्हें? काम ही कर रही हो ना, नजर नहीं आता तुम्हें? अगर इतना प्रॉब्लम है तो खुद आके क्यों नहीं कर लेते? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? इतना मुश्किल काम तुम्हें लग रहा है या तुम्हारा टाइम इतना वेस्ट हो रहा है तो खुद देख लो ना। सॉरी, वो जो कॉफी आपने कहा था तैयार है। अरे यार ये क्या हो रहा है, फोन भी बंद कर दिया उसने। समझ नहीं आ रहा तुम कैसी जगह पे काम कर रही हो आरजू? ये जगह है क्या? आइए। एक्सक्यूज मी सर, मैडम नाजली आई हैं। अच्छा, कहाँ हैं? वो असल में थोड़ा सा हेलो। वो मेरे सामने से गाड़ी तेजी से गुजरी ना तो मेरे ऊपर कीचड़ आ गई। वाकई तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं समझी नहीं। मतलब ऐसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी हो जाता है ना? रुको आयशा गुल, हाय हाय, मुझे सांस तो लेने दो। आई रुक जाओ, ऐसा करते हैं हम दोनों पार्लर चलते हैं, वहीं करवा लेंगे सब कुछ। हम पार्लर चले तो जाएंगे, पर पार्लर वाले को पैसे कहाँ से देंगे आलिया साहिबा? ऐसा करेंगे, हम पार्लर वालों को वो वाला शोपीस दे देंगे। आई हाथ नहीं लगाना तुम, वो वाला भी दे सकते हैं। अरे आलिया साहिबा, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। आप पता नहीं सुबह से क्या क्या कह रही हैं। चैन से सांस भी नहीं लेने दे रही, कसम से। आप तो एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह हैं। और एक बात कहूँ, और आपकी ये जो टांगे हैं ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कांटों जैसी हो चुकी हैं। मजबूरन मुझे इन्हें खींचना पड़ेगा। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम आयशा गुल, कैसी जबान चल रही है कैंची की तरह तुम्हारी। क्या कर रही हो तुम? चला कर क्या करने लगी हो तुम? खबरदार।